हेलो दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो। पहला किस पे ज्ञात करना है? x बराबर 0 पर। तो पहला में जहाँ पर ये x है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 पर। तो लिए ज्ञात कर लेते हैं पहला नंबर में। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला नंबर, ठीक है। पहला x बराबर किस पर? 0 पर, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका 5x हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए हल करते हैं इसको। x बराबर 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा? p0, ये मतलब चल रहा है आपका बहुपद टाइप का है। p0 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। माइनस का 4 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 0। और ये आप क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का 3, ठीक है। अब इसे आप हल कर लेंगे। 5 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 में किसी भी संख्या गुणा करते तो क्या आता है? 0 ही आता है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस फिर 0 का गुणा जब करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, और प्लस का 3। तो ये 0 से 0 काट दो, ये माइनस का प्लस का खत्म हो गया। बराबर क्या हमको मिल गया? 3। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें क्या मिला? 3 मिला, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर यही आपका आंसर हुआ। जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें 3 मिला। आप देखिए, अब दूसरा कह रहा है x बराबर -1 पर रखना है। किस पर रखना है? -1 पर। चलो इसमें रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या कह रहा है? x बराबर -1 पर। अब x बराबर -1 पर, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? p माइनस का 1 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह माइनस का 1, ठीक है। माइनस का यहाँ पर कोष्ट लगा दीजिए जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 3, ठीक। क्लियर हो गया ना? अब इसे हमें क्या करना है? हल करना है। तो 5 का गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। माइनस का, अब देखो एक का जब 2 बार गुणा करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 का जब गुणा 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। देखिए इधर समझा दे रहे आपको। जैसे ये देखिए, यहाँ समझ लीजिए ऊपर। देखिए जब -1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 4 एकम मतलब 4 एकम 4, ठीक है। 4 1 जा 4 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप हल कर लीजिए। देखिए ये क्या? माइनस का 5 हो गया, और ये माइनस का, और ये 4 1 जा 4 और प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए आप। अब देखिए पहले इसे इन दोनों को जोड़ दीजिए। माइनस का 5 माइनस का 4 कितना हो गया? माइनस का 9 और प्लस का 3, ठीक है। यही हो गया ना? माइनस का 9 और प्लस का 3, ठीक है। अब माइनस के 9 से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 6 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका, जब हमने x बराबर -1 रखा तो हमें कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 6, ठीक। कन्फर्म है? क्लियर है? ओके, ठीक। अब देखिए, अब तीसरा क्या कर रहा है? x बराबर 2 रखने पर, अब मैं x बराबर क्या रखना है? 2 रखना है। तो अब यहाँ पर आप x बराबर 2 रख दीजिए, x बराबर 2 पर, ठीक है। x बराबर कितने पर? 2 पर। चलिए ठीक है, अब रखिए यहाँ पर। तो ये आपका P2 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू एक्स की जगह 2, और फिर इसके बाद क्या? प्लस का 3, ठीक। क्लियर है ना? अब इसे हल कर लो। 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये माइनस का 4 इंटू 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 का गुणा जब 2 बार करें तो 4 हो जाएगा, प्लस का 3। अब ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे? 4 4 का गुणा करेंगे तो 10 माइनस का 4 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 4 को 16 और प्लस का 3, ठीक है। क्लियर है ना? और 10, ठीक है।
ये 10 हो गया। अब माइनस का 16 से जब प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 13। अब जब इससे ये जाएगा 10 में से माइनस का 13 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें मिला 3, जब x बराबर -1 रखा तो हमें मिला -6, जब हमने x बराबर 2 रखा तो हमें क्या मिला, माइनस का 3। ठीक है, चलिए ठीक, क्लियर। अब देखते हैं, पहुँचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर। देखिए दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो ये संख्या जो हमें दी गई है तो यहाँ पर y की जगह पहले हम रखेंगे P0, ठीक है, फिर y की जगह 0, फिर y की जगह 0 रखने के बाद जो आंसर आएगा वो, फिर उसके बाद फिर y की जगह 1 रखेंगे, फिर उसके बाद y की जगह कितने रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये हम 3 तरीके से एक सवाल को 3 उससे कंडीशन से हल करेंगे। चलिए ठीक, हल करते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप। तो पहले हम क्या लिखेंगे, x बराबर कितना रखने पर, नहीं x नहीं, y बराबर, ठीक है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर क्या है, y है, तो y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या रखा, y बराबर 0, ये वाला, ये P0। तो ये क्या मिल जाएगा, जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिला, P0। ठीक है, बराबर 0 का वर्ग माइनस 0 और प्लस का 1। ठीक है, ये किया तो हमें क्या मिला, 0 का 0 हो गया, ये माइनस का 0 हो गया और प्लस का 1। तो P0 बराबर हमें कितना मिला, प्लस का 1 मिला। कितना मिला, प्लस का 1 मिला, जब हमने क्या रखा, y बराबर 0 रखने पर। अब हम यहीं पर क्या रख लें, इधर कर लीजिए, इधर कर लें, कोई दिक्कत। ये देखो यहाँ पर हम ये लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ पर ये हमने y बराबर 0 रख लिया। अब यहाँ पर इधर हम रख ले रहे हैं y बराबर, ये P1 रखना, y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, नोटेड है, y बराबर 1 रखने पर। चलिए रखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P1 बराबर 1 का स्क्वायर और माइनस क्या नाम, y की जगह आपका हो जाएगा फिर 1 और फिर प्लस का 1, सॉरी ये 1 है। ठीक है, 1 बराबर, अब इसे हल कर लेंगे, 1 माइनस का 1 और प्लस का ये 1। ठीक है, ये प्लस का 1 से ये माइनस का 1 ये आपका कट जाएगा, क्या बचा, प्लस का कितना बचा, 1 बचा। ये आपका जब हम निकालेंगे तो ये P1 का मान है। ठीक है, y बराबर 1 जब रखा तो 1 प्राप्त हुआ, y बराबर 0 रखा तो प्लस का 1 प्राप्त हुआ, मतलब दोनों में 1 1 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी प्लस का ही है। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या रखना है, P2 रखना है, मतलब y बराबर में रखना है 2 रखना है। अब यहाँ पर आप रख लीजिए y बराबर 2, तो यहाँ पर y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, क्लियर है ना, y बराबर 2 रखने पर रखिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर y की जगह 1 था, अब यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, फिर 2 का वर्ग माइनस का y की जगह माइनस का 2 और प्लस का आपका ये 1। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, अब फिर 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2 और प्लस का ये 1, तो बराबर कितना मिला हमें, 3। तो P2 बराबर हमें कितना मिला, 3 मिल गया। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्ट आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम में तो दिया गया था और क्रम में ही हमने निकाला है। तो आंसर बराबर जो आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है ना, कुछ लोग कहेंगे सर आपने किताब में ऐसे दिया गया, ऐसे वो घबरा जाएंगे, इसलिए हम इसमें ऐसे लिख दे रहे हैं। तो आंसर बराबर आपको किताब में कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखो, जब P0 को निकाला तो हमें कितना मिला, 1 मिला, P1 का निकाला तब भी 1 मिला था, लेकिन जब P2 का निकाला तो हमें कितना मिला था, 3 मिला था। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। ठीक, अब पहुँचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। अब चलिए अपना दूसरा नंबर सवाल, ठीक है, अब दूसरे नंबर सवाल पे देखते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ करना है। तो इसमें पहले देखिए जो हमने सेम यहाँ पर किया था। ठीक है, इस वाले सवाल में देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस वाले सवाल में ये देखो जो हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, ये चीज़ सेम, ये चीज़ इसमें आपको इस वाले सवाल में करना है। तो पहले आप यहाँ पर क्या रखेंगे, x बराबर यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है,
यहाँ पर रख लीजिए आप। अब यहाँ पर टी दिया गया तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टी बराबर कितना, 0 रखने पर पहले 0 रखेंगे, फिर उसके पहले 0 रखेंगे, फिर उसके बाद 1 रखेंगे, फिर उसके बाद 2 रखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो पहले 0 रख लीजिए आप। ठीक है, जी लिखिए, रखिए 0, तो टी बराबर 0 रखने पर। ठीक है, क्लियर है ना। तो टी बराबर हम क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पर 0। तो पी टी की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 0 प्लस का 2, और ये फिर टी की जगह फिर ये 0 हो जाएगा, वर्ग माइनस का 0, टी की जगह क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 प्लस का 0 का 0 प्लस का 2, जब इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें आंसर में क्या मिला, ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 0 से प्लस का 0 खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या बचा, 2 बचा, प्लस 0 का कोई तो है नहीं, तो एक P0 जब हमने 0 निकाला, 0 पर निकाला तो हमें कितना मिला, 2 मिला, कितना, 2 मिला। ठीक है, अब हमें सेम इसी प्रकार क्या निकालने, टी बराबर 1 रखने पर। अब हमें टी बराबर 1 रखने पर निकाल लो, टी बराबर 1 रखने पर। ठीक है, अब इसे निकाल लीजिए। अब जहाँ जहाँ हमने 0 रखा था वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। बिल्कुल सरल सवाल, बस थोड़ा सा जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा बस लंबा है ना। सवाल अगर जिसने किसी ने एक बार भी देख लिया तो उसे समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझना है। ठीक, अरे सॉरी, यहाँ पर हमने क्या 1 रखना था, बताते बताते हमने यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर 1 रखना है आपको। ये 1 है, ठीक है, 1, ये 1 और ये भी 1। ठीक है, अब इसे आप क्या करो, हल करो, हल कर लीजिए। तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, और 3 2 5, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, हमने डायरेक्ट हल कर लिया। देखो 3 2 5, और 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। तो P1 का मान हमारे पास कितना आया, P1 बराबर कितना आया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक, क्लियर है ना। आप देखिए, अब यहाँ पर हम t बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पर t बराबर 2 रख लो, t बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रख लो t बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर हमने 1 रखा था वहाँ पर हमें अब 2 रखना है। तो P2 बराबर कितना, 2 प्लस का t की जगह 2 प्लस फिर 2, फिर इसके बाद t की जगह 2 का वर्ग और माइनस का 2 का क्यूब। ठीक है, वहाँ जगह नहीं बची इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद देखिए, अभी यहाँ पर इसे हल करते जाइए। ठीक है, तो 2 2 यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, 2 2 4 इन दोनों को। ठीक है, 2 2 4 प्लस का, देखो ये 2 है, 2 का पहले वर्ग है, 2 2 नहीं 4, और 4 ये देखो, चलो हम इसे हल लिख दे रहे। तो 2 और ये 2 का वर्ग कितना किया, कितना आया, 4 आया। ठीक है, माइनस का 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 4 प्लस, ठीक है, 4 दूनी 8, ये गुणा का चिन्ह यहाँ पर होता है जब कोष्ठ लगा होता है, तो 4 दूनी 8 और माइनस का 8। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस 8 से ये प्लस 8 खत्म हो गया, तो हमें कितना मिला, 4। कौन सा, P2 बराबर कितना मिला, हमें 4 मिला। ठीक, क्लियर है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 2 कामा 2 कामा 4 कामा 4। ठीक है, जब t बराबर 0 पर निकाला तो 2 मिला, t बराबर 1 पर निकाला तो 4 मिला, t बराबर 2 पर निकाला तो 4 मिला। ठीक, क्लियर है ना। चलिए अब पहुँचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे, मतलब तीसरे नंबर सवाल पे। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है px बराबर एक्स क्यूब। सेम इसे भी सेम उसी कंडीशन से हल करना है, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, x है ना, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर। चलिए हल करते हैं इसको भी, चलिए हल कर लेते हैं। x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अगर जहाँ आपको ना समझ में आ रहा है आप कमेंट में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्लियर है ना। अब x बराबर 0 रखने पर, अब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और ये x की जगह क्या रखेंगे, 0 का क्यूब। ठीक है, तो थोड़ा सरल ही है। अब 0 का क्यूब, 0 का
गुणा हो या कुछ अगर तो क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, तो पी जीरो बराबर हमें क्या मिला, पी जीरो बराबर क्या मिला, हमें जीरो मिल गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, क्लियर है ना, एक्स बराबर 1 रखने पर। तो अब एक्स बराबर हम रख लेते हैं 1। ठीक है, तो P1 बराबर 1 का क्यूब, ये देखो x है तो यहाँ पर क्या होगा 1 का क्यूब। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका P1 बराबर 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए। तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपका। तो P1 बराबर हमें क्या मिला, 1। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसी प्रकार हम x क्या निकालेंगे, हम x बराबर 2 पर निकाल लेंगे। निकाल लीजिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर कितने रखेंगे, अब हम 2 रखेंगे। चलिए निकाल लीजिए। तो फिर ये क्या, P जहाँ पर 1 रखा है, अब 1 की जगह क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो P2 बराबर 2 का क्यूब बराबर, अब 2 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 दिखा दे रहा है आपको, कोई दिक्कत ना हो। 2 का 3 बार गुणा किया तो क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमें कितना मिला, 8 मिला। तो P2 का मान कितना मिला हमें, 8। ठीक है, 8। ठीक, कंफर्म है ना, क्लियर है। अब ये आपका आंसर क्या हुआ, आंसर बराबर क्या हुआ, जब x बराबर 0 रखा तो हमें मिला 0, जब x बराबर 1 रखा तो हमें मिला 1, और जब x बराबर 2 रखा तो हमें क्या मिला, 8। ठीक है, क्लियर है। ये आपका तीसरा नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपने चौथे नंबर सवाल पे। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसे भी सेम उसी तरीके से हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। चलिए x बराबर, ये x बना है, x बराबर सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। तो रख दीजिए x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर रख लीजिए 0। ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह 0 हो जाएगा बराबर ये 0 माइनस का 1 और ये आपका 0 प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है ना। अब ये देखिए P0 बराबर, ये देखिए 0 माइनस 1 तो ये क्या मिलेगा हमको, माइनस का 1, और 0 प्लस 1 ये हमको क्या मिलेगा, प्लस का 1। अब जब माइनस 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस 1 का जब गुणा प्लस 1 में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो P0 बराबर हमें क्या मिला, माइनस का 1। अब सेम इसी प्रकार हम किस पे निकालेंगे, x बराबर 1 पर निकालेंगे। तो अब हम इसी प्रकार x बराबर 1 पर निकाल लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, चलिए निकाल लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P1 बराबर x की जगह 1 माइनस का 1 और ये 1 प्लस का 1, और P1 बराबर क्या मिला, 1 से 1, ये प्लस का ये माइनस का, ये खत्म हो गया तो क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, और ये गुणा 1 प्लस 1 तो ये कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, तो 0 गुणा जब हम किसी भी संख्या से कराते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो P1 बराबर हमें कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर निकालेंगे। x बराबर 2 पर निकाल लो, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, निकाल लो इसी प्रकार इसमें भी। तो अब जहाँ पर हमने 1 रखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो P2 बराबर 2 माइनस का 1। ठीक है, ये ऊपर देखिए, और ये फिर x की जगह हम 2 रख रहे हैं, फिर 2 प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है ना। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, और फिर ये 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बीच में तो गुणा चिन्ह है। ठीक है, जोड़ दो, 3 एकम गुणा कर दो, 3 एकम 3। तो P2 का मान हमें कितना मिला, P2 बराबर कितना मिला हमको, 3। ठीक है, समझ में आ रहा ना, क्लियर है। तो P जब x का मान जब 0 रखा तो हमें माइनस का 1 मिला, x बराबर जब 1 रखा तो हमें 0 मिला, x बराबर 2 रखा तो हमें कितना मिला, 3। तो अब यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर बराबर
आंसर बराबर माइनस का 1 कामा 0 और कामा आपका 3। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये आपका दूसरा नंबर जो है वो क्लियर हो गया। ठीक, अब पहुंचते हैं अपने अगले। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, इसमें कह रहा है सत्यापित करो कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है कि देखो कोई एक मान दिया होगा, उसमें x का मान हमें दिया होगा, उसमें हमें x का मान रखना है। ठीक है, उसमें वो बताना है कि अगर वो 0 आ जाए तो वो बहुपद के शून्यक हैं, अगर 0 ना आए तो वो बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक, क्लियर है ना। चलिए अब पहुंचते हैं अपने सवाल पर। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 3x+1 और ये देखो सच दैट में हमें x का मान क्या दिए गए, माइनस का 1/3। चलिए इसे हल करते हैं। तो पी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ठीक है, आप देखिए 3 इंटू एक्स की जगह क्या होगा, माइनस का 1/3। कितना होगा, माइनस का 1/3। तो रख लीजिए माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा इस वाले 3 से आप ये वाला 3 काट दीजिए, तो हमें क्या मिला, प्लस का 1 मिला। ठीक है, प्लस का, और ये प्लस का 1 आपका चल ही रहा है। ठीक है, प्लस का 1 ही चल रहा है। ये एक यहाँ पर एक है, तो एक का गुणा -1 से करेंगे तो कितना मिला, माइनस का 1 मिला। ये आपका माइनस का 1 है। ठीक है, ये माइनस का 1 और ये आपका है प्लस का 1। माइनस के 1 से प्लस का 1 जब जाएगा तो हमें कितना मिला, 0 मिला। तो ये तो बहुपद का शून्यक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे करके पी एक्स। ठीक है, पी एक्स बराबर 3x+1 कॉमा करके बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसमें 0 क्या नाम, बहुपद के शून्यक मतलब 0 दिखाना था, 0 आ गया तो ये आपका बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इसी प्रकार अपने दूसरे नंबर सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल में लिखा है, आप लोगों को पता है, अगर किताब है तो किताब खोल के देख लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर देखो वैसे सही है, ये दूसरा नंबर है, ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर 5x माइनस का पाई, जहाँ मतलब सच दैट x बराबर में कितना दिया गया है, 4/5 दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसे हमें हल करना है, तो चलिए हल कर लेते हैं। चलिए हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब x बराबर में कितना रखना है, 4/5। ऊपर हमने क्या रखा था, x बराबर माइनस का 1/3, क्योंकि माइनस का 1/3 कह रहा था। अब हमें यहाँ पर 4/5 कह रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 4/5। चलिए रख लेते हैं। तो p x की जगह क्या रखेंगे, 4/5 बराबर 5 गुणा x की जगह 4/5 और माइनस का आपका पाई। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस वाले 5 से ये वाला 5 काट दीजिए। ठीक, ये तो आप काटना तो जानते होंगे। अब हमारे पास क्या बचा, एक ये बचा यहाँ पर 4 एकम 4 और माइनस का पाई, यही तो मिला। तो ये बताइए, यहाँ पर शून्य तो आया नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी एक्स लिख दीजिए। पी एक्स बराबर कितना दिया गया, 5x माइनस पाई कॉमा करके बहुपद के शून्यक नहीं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए अपना तीसरा नंबर सवाल, 2 नंबर क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं अपना तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है पी एक्स, चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है पी एक्स बराबर x² माइनस का 1। ठीक है, और सच दैट हमें क्या क्या दिया गया है, अब यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई हैं, x बराबर 1 कामा माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम x बराबर 1 पर हल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद x बराबर -1 पर हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर क्या लिख लें, x बराबर 1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है ना, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा x बराबर 1 पर। तो p x की जगह 1 बराबर x² की जगह x की जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस का 1।
ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देखो तो P1 बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 0। जब हमने x बराबर 1 रखा तो हमें कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, अब यहीं पर हम x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर अब हम रखेंगे माइनस का 1। अब रख लीजिए x बराबर -1 पर। ठीक है, अब इसे रखिए तो P माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 का स्क्वायर और ये माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है ना। माइनस का 1 का जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस का 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 और माइनस का 1 ये भी हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 जो है आपका बहुपद के शून्यक हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों 0 में मिल गया। ठीक है, इसलिए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, अब पहुंचते हैं अपने चौथे नंबर सवाल में। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए, चलिए यहाँ पर समझते हैं चौथा नंबर सवाल। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और दूसरे क्वेश्चन में है एक्स माइनस का 2 सच दैट एक्स बराबर माइनस का 1 कामा 2। ठीक है, अब इसमें भी पहले -1 रख कर देखेंगे, फिर उसके बाद 2 रख कर देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले रख दीजिए आप माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर -1 पर। ठीक है, क्लियर है ना, x बराबर कितने पर, माइनस, यहाँ पर लाइन खींचिए आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, ठीक है, पहले x बराबर 1 पर, इसके बाद x बराबर -1 पर। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, x बराबर -1 पर निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं x बराबर -1 पर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 प्लस 1, एक्स का माइनस इसका मान रखा है, -1 का है एक्स का मान, तो यहाँ पर -1 रख दिया और दूसरे क्वेश्चन में माइनस का 1 और ये माइनस का 2। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये तो कट गया, इसका काम खत्म, 0। ठीक है, ये तो 0 मिल गया हमें। अब गुणा, अब माइनस का 2 माइनस माइनस क्या जुड़ेंगे ना, तो माइनस का 2 माइनस का 1 तो लेंगे, चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, ये 3 हो गया। और बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुणा का। 0 के साथ किसी भी संख्या गुणा करते तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो p-1 बराबर कितना मिला हमें, 0 मिला। जब हमने -1 रखा है बराबर तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 मिला। अब हम कितना रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 रख लीजिए, x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर। ठीक है, अब रख लीजिए इसे, तो ये कितना होगा, P2। ठीक है, P2 बराबर x की जगह 2 प्लस का 1 और ये 2 माइनस का 2। ठीक है, x की जगह 2 रख दिया। अब इसे हल कर लो, 2 ये कितना हो गया, 3 हो गया, गुणा, बीच में गुणा चिन्ह होता है, और 2 से 2 ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 0। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 0। तो P2 बराबर में कितना मिला, P2 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 मिला। ठीक, कंफर्म हो गया ना, क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Px बराबर, लिख दीजिए Px बराबर, थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा होगा, Px बराबर, अब हम क्या लिख देंगे, Px बराबर x प्लस 1 का क्या नाम, इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, जो है वो बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, क्लियर, कंफर्म हो गया ना।
समझ में आ गया, दोनों में 0 हो गया ना, इसलिए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, चलिए अब पहुंचते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है, हाँ अब देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बराबर कितना दिया गया है, 0 दिया गया। ठीक है, अब इस पर देखिए तो सेम इस प्रकार। ठीक है, एक्स बराबर में कितना रखना है, 0 रखना है। तो अब एक्स बराबर आप कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो एक्स बराबर एक्स क्या नाम, एक्स की जगह रख दिया 0 और ये 0 का वर्ग। ठीक है, तो अब जब 0 का वर्ग तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बराबर 0 पर, 0 आ गया ना, एक्स बराबर 0 पर बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बहुपद के शून्यक हैं। अब पहुंचते हैं अपने 6वें नंबर सवाल पे। 6वें नंबर सवाल को क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 6 नंबर सवाल। इसमें लिखा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम सच दैट एक्स बराबर माइनस का एम बट्टे एल, ये दिया गया है। ठीक है, अब एक्स का मान में कितना दिया गया, माइनस का एम बट्टे एल। तो अब हम यहाँ पर एक्स का मान कितना लिखेंगे, माइनस का एम बट्टे एल। ठीक है, अब ये एल इंटू माइनस का एम बट्टे एल, ये एक्स की जगह रखा है। ठीक है, प्लस का ये क्या हुआ, एम हो गया। ठीक है, अब ये एल से ये वाला एल खत्म हो गया। ठीक है, और ये हमें क्या मिला, माइनस का एम और प्लस का ये एम। ठीक, क्लियर हो गया। अब माइनस के एम से प्लस का एम खत्म, कट गया ना, तो बराबर में कितना मिल गया, 0। तो ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल एक्स प्लस एम किस पर, एक्स बराबर किस पर, माइनस एम बट्टे एल पर बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब पहुंचते हैं अपने 7 नंबर सवाल पे। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7वें नंबर सवाल में कह रहा है कि पी एक्स बराबर, लिख दीजिए यहाँ पर, दिख रहा है आपको ना, अब यहाँ पर लिख दीजिए 7वें नंबर पे, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 1 सच दैट एक्स बराबर, अब देखो इसमें भी 2 दिए गए हैं। पहला दिया गया है एक्स बराबर -1/√3 और दूसरा गया 2/√3। ठीक है, अब इसमें भी 2 पर निकालना है, चलिए निकाल लीजिए। पहला किस पर निकाल लें, पहला निकाल लें -1/√3 पर, इस पर। ठीक है, तो हल कर लीजिए। तो अब यहाँ पर एक्स से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√3, तो लिख लीजिए माइनस का 1/√3 बराबर 3 माइनस का 1/√3 का वर्ग और माइनस का 1। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसे हल करें तो 3, ठीक है, ये माइनस का 1 और ये रूट से ये वाला वर्ग कैंसिल कर देना, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, तो इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, ठीक है, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। देखो अगर आपको ना सुनना तो हम लोग को बता दे रहे हैं, जब 1 का 2 ये वर्ग चढ़ा है इसमें, तो जब 1 का तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा माइनस का 1 पर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग। ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक है, ये देखिए इतना किया। अब देखिए बराबर ये कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, और ये माइनस 2 बार ना वर्ग है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये रूट से ये वाला वर्ग खत्म, सेम ही वही हमने ऊपर कर दिया था। ठीक है, वो हमने डायरेक्ट कर दिया था, ये हमने आपको बता के किया है, मतलब बता वैसे किया। ठीक है, और ये वाला 3 से ये वाला 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या बचा, 1, वो भी किस चीज़ का, प्लस का, और ये क्या बचा, माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर
-1/√3 पर बहुपद के क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब हमें किस पे निकालना है, 2/√3 पर। अब इस पर निकाल लीजिए, चलिए इस पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स जगह 2/√3, ठीक है, और ये अब 3x की जगह क्या आएगा, 2/√3 का वर्ग और माइनस का 1। ठीक है, अब इसे हल कर लो। ठीक है, ये क्या हुआ 3, अब यहाँ पर हम काट दें, वहाँ पर हमने आपको समझा दिया था ना, डायरेक्ट देखो काट दे रहे, ये √3 वाला वर्ग खत्म हो गया। ठीक है, काट दे, और ये 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए किया, वहाँ पर समझा दिया था हमने आपको, पहले 2 का वर्ग किया, फिर ये √3 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट काट दिया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, बट्टे आपका ये 3 हो गया, और माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब इसे ये वाले 3 से ये वाला 3 खत्म हो गया ना। ठीक है, उड़ा, और ये 4 माइनस का 1 हो गया, तो हमें कितना मिला यहाँ पर, 3 मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कितना मिला है, 3। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, पी कोष्ट में 2√3 बराबर हमें कितना मिला, 3। तो अब यहाँ पर ये बहुपद के शून्य है नहीं, बहुपद के शून्य के लिए हमें कितना होना चाहिए, 0, जो यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2/√3 पर बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये कौन सा नंबर, 7 नंबर था। अब पहुंचते हैं अपने 8 नंबर सवाल पे। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए 8 नंबर सवाल, इसे यहीं पर नोट कर लेगा। 8 नंबर सवाल यहाँ देखिए, 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है। अब ठीक है, इसमें कह रहा है पी एक्स बराबर 2x प्लस का 1 और सच दैट x बराबर 1/2। यही तो दिया गया है। अब इसे हम हल करेंगे, तो हल कर लो। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे ना। तो p कोष्ट में 1/2 बराबर 2 गुणा x की जगह क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस का 1। ठीक है, अब इसे हल कर लो। ये 2 से ये वाला 2 कट गया ना। अब में क्या मिला, 1 प्लस का 1 का 1 और प्लस का 1, तो ये क्या मिला हमें, 2। तो p कोष्ट में 1/2 बराबर में क्या मिला, 2। तो ये भी बहुपद के शून्यक नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 सच दैट x बराबर 1/2 पर बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया ना। ये आपके 8 नंबर तक सवाल थे। अब पहुंचते हैं अपने कौन नंबर पे, चौथे नंबर सवाल पे। ठीक है, 3 नंबर ये आपका क्लियर हो गया पूरा। अब चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। अभी देखिए चौथा नंबर सवाल, इसमें कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में क्या, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर, वहाँ पर मैं शून्य x दिया गया था, तो हमने वहाँ पर शून्य बताया था कौन शून्यक है कौन नहीं। अब यहाँ पर मैं शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। इसके लिए आप ये कीजिए, पी एक्स बराबर 0 मान लीजिए। ठीक है, देखो पहले हमको समझा दे रहे हैं। आप देखिए, पी एक्स बराबर हमने क्या किया, 0 हो गया। तो ये हो गया, इसी प्रकार हम इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 0 हो गया। ठीक है, जब इसे हम 0 मानेंगे, जब हमने माना है, ठीक है, क्या माना, पी एक्स बराबर 0, तो ये 0 हो गया, बराबर में x प्लस का 5। ठीक है, x प्लस का 5। अब ये देखिए, ये प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 5 बराबर x, तो हमें क्या मिला, x बराबर
माइनस का 5 मिल गया। ठीक है, तो x बराबर में कितना मिला, माइनस का 5। अब देखिए, अब यहाँ पर शून्य दिखाना, जब यहाँ पर माइनस का 5 रखेंगे, ये क्या है, यहाँ पर देखो थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं, इधर से यहाँ पर देखिए, ये आपका x प्लस 5 है और x का मान कितना आया, माइनस का 5। जब यहाँ पर हम माइनस का 5 रखेंगे, ये क्या, प्लस का 5, ये दोनों कट जाएगा, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जब हम x बराबर -5 रखेंगे तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर -5 बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर -5, ये वाली संख्या दिखा दें, x प्लस 5 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए सेम इसी प्रकार दूसरे नंबर समझ में आ गया ना। हमें यहाँ पर 0 दिखाना था कि मतलब कौन सी यहाँ पर संख्या रखें जो यहाँ पर 0 हो जाए। तो जब यहाँ पर -5 देखो आया x बराबर, जब यहाँ पर -5 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर -5 बहुपद का शून्यक है, -5 रखने पर यहाँ पर 0 में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर x माइनस का 5। सेम इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, माना पी एक्स बराबर कितना, 0, मतलब पी एक्स जो है वो 0 के बराबर है। तो 0 बराबर है कितना मिला यहाँ पर, x माइनस का 5। ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बराबर का x। तो x बराबर में कितना मिला, 5। ठीक है, तो अब देखिए, जब पहले समझाया, जब देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर x का मान में कितना मिला, 5। जब यहाँ पर हमें 5 रखेंगे, 5 और ये माइनस का 5, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5 कट जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 5 बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। हमें कितना दिया गया, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो पहले हम क्या मानेंगे, माना पी एक्स बराबर कितना, 0। ठीक है, जो पी एक्स है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो क्या हुआ, 2x प्लस का 5 दिया गया। अब ये किस चीज़ का है, प्लस का, इधर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 5 बराबर 2x। अब देखिए ये यहाँ पर किस चीज़ का गुणा का है, गुणा का चिन्ह है ना, इधर आएगा तो किस चीज़ का चिन्ह हो जाएगा, भाग तक का। तो माइनस का 5/2 बराबर x। तो x बराबर में कितना मिला, यहाँ पर लिख लें, x बराबर में कितना मिला, माइनस का 5/2 मिल गया। ठीक है, x बराबर कितना मिला, माइनस का 5/2। जब हम x का मान, जब माइनस का 5/2 हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए इसमें देख लीजिए, ये देखिए कितना था, ये था आपका 2x प्लस 5 था, 2x प्लस 5 था, ये देखिए, और x का मान हमारा कितने निकल के आया, माइनस का 5/2। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 इंटू माइनस का 5/2 प्लस का 5। ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया। ठीक है, हमें क्या मिला, माइनस का 5 प्लस माइनस का 5, माइनस के 5 से प्लस का 5 कट गया, हमें कितना मिल गया, 0। ठीक है, क्लियर हो गया ना, शून्यंक है ना, शून्यंक है, बस यही। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख दें, अतः x बराबर माइनस का 5/2, यहाँ पर इसे लगा, ठीक है, अतः x बराबर माइनस का 5/2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए अपना चौथा नंबर सवाल, देखिए चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पी एक्स बराबर 3x - 2। सेम इसमें भी सेम वही चीज़ करना है।
तो इसमें मान लें हम क्या, माना जो पी एक्स है वो बराबर किसके, 0 के। ठीक है, 0 बराबर क्या है, 0 के बराबर मतलब मान लिया, और 0 बराबर 3x माइनस का 2, ये माइनस का है 2, इधर का आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 3x। ठीक है, अब ये देखो दोनों गुणा में है, देखिए गुणा में है, ये देखिए गुणा के बीच में गुणा का चिन्ह है, जब इधर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 2/3 बराबर कितना हुआ, x। तो x बराबर में कितना मिला, 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख दें, अतः x बराबर 2/3 बहुपद का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इसलिए हम आपको बहुत आराम से समझ में आराम से बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, हम तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर फिर भी अगर आपको हमारी कोई कमी लग रही हो तो कृपया कमेंट में लिखकर हमें बताएं, हम और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप बताते रहें कि हम कैसे पढ़ाएं, क्या कैसे, ठीक है, उसी हिसाब से हम बढ़ाते रहेंगे आगे। आप देखते हैं अपना 5वां नंबर सवाल। अब देखिए 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सॉरी, ये देखिए 5वां नंबर सवाल, इसमें कह रहा है पी एक्स बराबर 3x। तो अब यहाँ पर हम फिर मान लें क्या, ठीक है, इसमें भी हम क्या मानेंगे, माना पी एक्स बराबर कितना, 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 0 बराबर 3x हो गया ना। अब ये देखिए ये किसका है, ये गुणा का है बीच में। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, जब हो जाएगा भाग का हो जाएगा। लेकिन जब 0 का क्या नाम, इससे 3 से कराएंगे तो ये तो हमें तो 0 प्राप्त हो जाएगा ना। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर अब हम यहाँ पर क्या लिख दें, x बराबर, पहले हम लिख दें फिर आपको दिखा भी देंगे कि देखो शून्य आ जाएगा। x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ पर अतः लिख दीजिए, अतः। ठीक है, तो थोड़ा शोभा बढ़ जाती है बस, अतः x बराबर 0 पर बहुपद का शून्यक है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखो हम दिखा दें आप कैसे है। देखिए पी एक्स बराबर 3x दिया गया है। अब देखो x बराबर में कितना मिला, देखो हमको यहीं से मोटा मोटा समझाते रहे, x बराबर में कितना मिला, 0। अब हम 0 का गुणा जब किसी चीज़ से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये बहुपद का शून्यक है किस पर है, x बराबर 0 पर। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए अपना 6वां नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर ए एक्स सच दैट ए, जहाँ ए मतलब सच दैट मतलब जहाँ ए क्या इज नॉट इक्वल टू 0, जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हल कर लीजिए, यहाँ पर भी मान लीजिए, तो माना, क्या माना, पी एक्स बराबर कितना, 0। ठीक है, क्लियर है ना, पी एक्स बराबर कितना हो गया, 0। तो ये 0 बराबर ए एक्स। ठीक है, 0 बराबर कितना हो गया, ए एक्स हो गया। तो अब देखिए ये किस चीज़ का है, गुणा का है। अभी हम वहाँ पर देखो बताया ऊपर गुणा का है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग का। तो 0/a बराबर एक्स, 0 का जब भाग ए में देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0। तो x बराबर कितना मिल गया, 0। ठीक है, तो सेम इसमें भी एक कंडीशन लिख दो, अतः x बराबर 0 पर बहुपद क्या है, शून्यक है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए 7वें नंबर सवाल पे, 7वां नंबर और इस अभ्यास का लास्ट, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस का डी, जहाँ ये देखो जहाँ सी इज नॉट इक्वल टू 0 कामा सी कामा डी। ठीक है, मतलब बराबर नहीं है, सी जो है वो 0 कामा सी कामा डी के बराबर नहीं है, जहाँ सी जो डी है वो वास्तविक संख्या है। ठीक, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप सीधे क्या कीजिए, माना
आप मान लीजिए, माना पी एक्स बराबर 0, ठीक है, पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और फिर 0 बराबर सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। ये प्लस का इधर उठ के आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर का सी एक्स हो जाएगा। ठीक, ये सी गुणा में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का डी अपॉन सी बराबर एक्स। तो एक्स बराबर में क्या मिला, माइनस का डी अपॉन सी मिला। क्या मिला, डी अपॉन सी। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर 0 पर बहुपद शून्यक है। ठीक है, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं इसमें। कुछ लोग कहेंगे सर देखो कहाँ, देखिए तो हम दिखा दे रहे हैं। क्या कह रहा है, सी एक्स प्लस डी कह रहा है, और में एक्स का मान कितना मिला, माइनस का डी अपॉन सी। सी एक्स प्लस का क्या कह रहा था, डी कह रहा था, और हमें एक्स का मान कितना मिला, माइनस का, देख लें एक बार फिर से, एक्स बराबर कितना मिला हमें, माइनस का डी अपॉन सी मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स का मान कितना रखेंगे, माइनस का डी अपॉन सी, और ये आपका प्लस का डी। इस वाली सी वाला सी खत्म, हमें क्या मिला, माइनस का डी प्लस का डी। माइनस का डी प्लस का डी आपस में कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। हमने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल विधिवत बताई है, कोई भी हमने आपको स्किप नहीं की किसी भी चीज़ को। ठीक है, हमने आपको पूरी कोशिश की है आपको समझ में आए। ठीक, ये आपका जो है अभ्यास क्लियर हो गई। देखिए अभ्यास में भी दिखा देते हैं आपको 2.2, ये देखिए 4 नंबर तक, 7 नंबर तक सवाल थे, 7 नंबर तक हमने आपको सवाल पूरे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और तथा अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रखें। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। हाँ सॉरी, यहाँ पर माइनस का डी अपॉन सी होगा। ठीक है, ध्यान दे दिया, माइनस का डी अपॉन सी होगा। ठीक है, लिख दीजिए माइनस का डी अपॉन सी। ठीक है, क्लियर है, माइनस का डी, अतः एक्स बराबर माइनस का डी अपॉन सी पर बहुपद शून्य नहीं है। ठीक, कन्फर्म, क्लियर, धन्यवाद।